कैरी मिनाटी को हाल ही में अपने विवादास्पद रोस्ट वीडियो के लिए बहुत आलोचना मिल रही है। उसने सोचा कि वो अछूत था, लेकिन ये पता चला कि वो गलत था। उनके ओवर द टॉप रोस्ट को कई लोगों द्वारा अपमानजनक के रूप में देखा गया है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह तुरंत भुना हुआ है। भाषा के उपयोग, उनके अनुचित चुटकुलों और अन्य लोगों के लिए सम्मान की कमी के लिए उनकी आलोचना की गई है। वो सोचता है कि क्योंकि वो लोकप्रिय है, वह बिना नतीजों के जो चाहे कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें संवेदनशीलता की कमी के लिए बुलाया गया है, और उन शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करने के लिए जो कई लोगों के लिए अपमानजनक हैं। कैरी मिनाटी को किसी भी तरह से गलत करने वाले किसी भी व्यक्ति पर शॉट लेने की आदत है। वो सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और यहाँ तक कि अपने प्रशंसकों के पीछे पड़ गए हैं। उन पर साइबर बुलिंग का आरोप लगाया गया है, और उनके ऑनलाइन व्यवहार ने बहुत अधिक प्रतिक्रिया पैदा की है। ऐसा लगता है कि कैरी मिनाटी ने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। वो अभी भी लोगों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह केवल इस प्रक्रिया में खुद को बदतर बना रहा है। उसे यह महसूस करने की आवश्यकता है कि उसके कार्यों के परिणाम हैं, और उसे जो कुछ भी कहता है उसके साथ अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। लोगों को भूनना एक बात है, लेकिन साइबर बुलिंग पूरी तरह से कुछ और है। कैरी मिनाटी के लिए अपने शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी लेने और अपनी गलतियों से सीखने का समय है। कैरी मिनाटी हाल ही में बहुत सारे रोस्ट का लक्ष्य बन गया है, और अच्छे कारण के लिए। उनका नवीनतम वीडियो, ये कोलावेरी डी क्यों, एक पूर्ण आपदा थी। भले ही इसे एक व्यंग्य माना जाता था, लेकिन ये पूरी तरह से निष्कपट और अवास्तविक के रूप में सामने आया। इतना ही नहीं, लेकिन वीडियो क्रिंग योग्य गीतों से भरा था जिसने इसे देखना मुश्किल बना दिया। रचनात्मकता की कमी के अलावा कैरी मिनाटी की प्रतिष्ठा थोड़ी धमकाने वाली होने की भी है। उन्हें अक्सर इंटरनेट पर लोगों का मजाक उड़ाते और अपमानित करते हुए देखा जाता है, जो काफ़ी ऑफ-पुट हो सकता है। उनके रोस्ट वीडियो आमतौर पर अनावश्यक अपशब्द और अपमानजनक चुटकुलों से भरे होते हैं। यह मदद नहीं करता है कि कैरी मिनाटी अक्सर अभिमानी के रूप में सामने आता है। वो अक्सर अपनी लोकप्रियता और विचारों के बारे में डींग हाँकते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि वो अन्य यूट्यूबर्स की तुलना में बेहतर हैं। इस रवैये ने बहुत से लोगों को उन्हें नकारात्मक रोशनी में देखने के लिए प्रेरित किया है। कुल मिलाकर, कैरी मिनाटी में रचनात्मकता और मौलिकता की गंभीर कमी है। उनके भुने हुए वीडियो में अक्सर पुनर्नवीनीकरण, चुटकुले और अपमान होते हैं, और उनका संगीत प्रेरित है। अगर वो यूट्यूब समुदाय में गंभीरता से लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने खेल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कैरी मिनाटी वर्षों से और अच्छे कारण के लिए बहुत चर्चा और उपहास का विषय रहा है। कैरी मिनाटी अपने मजाकिया चुटकुलों से लेकर अपनी अजीब बॉडी लैंग्वेज और फैशन सेंस की कमी तक भारतीय यूट्यूब समुदाय में हंसी का पात्र रहे हैं। जब उनके वीडियो की बात आती है तो कैरी मिनाटी की सामग्री अक्सर दोहराई जाती है और मूल नहीं होती है। वह अक्सर एक ही चुटकुले, पंचलाइन और विषयों पर भरोसा करता है, जो काफ़ी थकाने वाला हो सकता है। उनके वीडियो भी अक्सर क्रिंग योग्य सामग्री से भरे होते हैं, जैसे कि फैट शैमिंग और नस्लवाद। जब उनकी कॉमेडिक डिलीवरी की बात आती है तो कैरी मिनाटी अक्सर बहुत कठिन प्रयास के रूप में सामने आते हैं। उनके चुटकुले अक्सर मजबूर होते हैं, और वह अक्सर एक ही मुखर वितरण और शरीर की भाषा पर निर्भर करते हैं, जो काफ़ी झंझरी हो सकती है। उनके चुटकुले अक्सर बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार होते हैं, जिससे वे सपाट हो जाते हैं। कैरी मिनाटी को उनके फैशन सेंस की कमी के लिए भी जाना जाता है, जो अक्सर एक ही कपड़े और सामान पहनते हैं। वह अक्सर उदास और बेपरवाह दिखते हैं, जो काफ़ी ऑफ-पुट हो सकता है। वो बहुत सारे टैकी गहने भी पहनता है, जो काफ़ी विचलित कर सकता है। कुल मिलाकर, कैरी मिनाटी उपहास और हंसी का एक निरंतर स्रोत रहा है, और ये देखना आसान है कि क्यों। कैरी मिनाटी अपने मजाकिया चुटकुलों से लेकर अपनी अजीब बॉडी लैंग्वेज तक भारतीय यूट्यूब समुदाय में हंसी का पात्र रहे हैं। कैरी मिनाटी यूट्यूब पर एक सनसनी रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी खामियों के बिना है। कॉमेडी में उनके शर्मनाक प्रयासों से लेकर उनके बेशर्म आत्मप्रचार तक रोस्ट मास्टरों को व्यस्त रखने के लिए बहुत सारी सामग्री है। कैरी मिनाटी के सबसे स्पष्ट कमजोर बिंदुओं में से एक उनकी कॉमेडी है। उनकी अपार लोकप्रियता के बावजूद उनकी कॉमेडी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई दर्शकों ने बताया है कि उनके चुटकुले अक्सर पुराने होते हैं और मीम्स और पॉप संस्कृति संदर्भों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। वो शायद ही कभी अपनी सामग्री के साथ जोखिम उठाता है, और उसके चुटकुले अक्सर अपने दर्शकों के साथ उतरने में विफल रहते हैं। कैरी मिनाटी के व्यक्तित्व का एक और पहलू जिसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई है, वो आत्मप्रचार करने की उनकी प्रवृत्ति है। वो अक्सर अन्य यूट्यूबर्स और मशहूर हस्तियों को अपने चैनल पर शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, अक्सर शुल्क के लिए। इस तरह के आत्म प्रचार को उनके प्रशंसकों से मिश्रित स्वागत का सामना करना पड़ा है, और कई लोगों को लगता है कि यह सामग्री की गुणवत्ता से दूर ले जा रहा है। अंत में कैरी मिनाटी की डिलीवरी की शैली भी आलोचना का विषय रही है। वह अपने उच्च ऊर्जा, तेज तर्रार वीडियो के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन दर्शकों ने अक्सर उनकी कभी कभी नीरस डिलीवरी के साथ अपना असंतोष व्यक्त किया है। वो अक्सर कम भावना या उत्साह के साथ एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो उनके वीडियो को कई बार रोबोटिक महसूस करा सकता है। कुल मिलाकर कैरी मिनाटी एक अविश्वसनीय रूप से सफल यूट्यूबर रहा है, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से अपनी खामियां हैं। उनके अमौलिक चुटकुलों से लेकर उनके उत्साह की कमी तक, उन्हें भूनने के लिए सामग्री की कोई कमी नहीं है। कैरी मिनाटी एक लोकप्रिय यूट्यूबर हैं जो अपने रोस्ट वीडियो और कॉमेडिक कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। जबकि उन्हें अक्सर उनकी बुद्धि और हास्य के लिए प्रशंसा की जाती है, कई लोगों ने कॉमेडी के लिए उनके आक्रामक और अक्सर आक्रामक दृष्टिकोण के लिए उनकी आलोचना की है। हाल के महीनों में कैरी मिनाटी उन चुटकुलों को बनाने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं जिन्हें असंवेदनशील और अपमानजनक माना गया है। कुछ जातियों, धर्मों और लिंगों के बारे में उनके चुटकुलों को समस्याग्रस्त कहा गया है और नस्लवाद और स्त्री द्वेष के आरोप लगाए गए हैं। इसके बावजूद कैरी मिनाटी यूट्यूब पर एक लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं और उन्हें प्रशंसकों और आलोचकों से समान रूप से बहुत अधिक ध्यान मिलता रहता है। हालांकि उनके चुटकुलों को अक्सर आक्रामक और अनुचित होने के लिए बुलाया गया है। कैरी मिनाटी में अपने वीडियो में अत्यधिक नाटकीय और अतिरंजित होने की प्रवृत्ति भी है। अपने स्वयं के चुटकुलों के लिए उनकी अतिरंजित प्रतिक्रियाओं को अक्सर अरुचिकर और ऑफपुट के रूप में देखा जा सकता है। उन्हें अपने चुटकुलों पर बात करने की भी आदत है, जिसे उनके दर्शकों के लिए अपमानजनक के रूप में देखा जा सकता है। कैरी मिनाटी में अपने वीडियो में अत्यधिक नाटकीय और अतिरंजित होने की प्रवृत्ति भी है। अपने स्वयं के चुटकुलों के लिए उनकी अतिरंजित प्रतिक्रियाओं को अक्सर अरुचिकर और ऑफपुट के रूप में देखा जा सकता है। उन्हें अपने चुटकुलों पर बात करने की भी आदत है, जिसे उनके दर्शकों के लिए अपमानजनक के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा कैरी मिनाटी पर अपने वीडियो में पुरानी और आक्रामक भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा पुरानी स्लैंग, नस्लीय गालियों और अन्य आपत्तिजनक भाषा के उपयोग ने दर्शकों और साथ ही यूट्यूबर्स की आलोचना को जन्म दिया है। कुल मिलाकर कैरी मिनाटी के कॉमेडी के ब्रांड को पुराने, आक्रामक और असंवेदनशील के रूप में देखा जा सकता है। जबकि उनके समर्थक हैं, कई लोगों ने उनके चुटकुलों को अनुचित और अपमानजनक बताया है। यदि कैरी मिनाटी अपनी सफलता जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें उस भाषा के बारे में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो वह उपयोग करता है और उन विषयों को जो वह अपने वीडियो में शामिल करता है। कैरी मिनाटी को भूनने की अपनी विचित्र और अक्सर हास्यपूर्ण शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार वह इसे बहुत दूर ले गए हैं। उन्हें सेक्सिस्ट और होमोफोबिक चुटकुले बनाने के लिए बुलाया गया है और उन्हें अपने खराब व्याकरण और रचनात्मकता की कमी के लिए फटकार लगाई गई है। उन पर वन लाइनर्स देने का भी आरोप लगाया गया है, जो बहुत अनुमानित हैं, और उनके बड़बड़ाने वाले प्रलापों के लिए उनका मजाक उड़ाया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कैरी मिनाटी सिर्फ एक चाल टट्टू नहीं है, मौलिकता की कमी के लिए भी उसकी आलोचना की गई है। उनके रोस्ट अक्सर एक ही सूत्र का पालन करते हैं, कुछ हल्के फुल्के जैब्स के साथ शुरू करें और फिर गंभीर चीज़ों पर आगे बढ़ें। उन पर सस्ते शॉट्स का सहारा लेने का आरोप लगाया गया है और उन्हें शार्प शब्दों पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा कैरी मिनाटी के रोस्ट में अक्सर पदार्थ की कमी होती है। उन पर अपमान पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया गया है और रचनात्मक आलोचना पर पर्याप्त नहीं है। उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वह किसी को भूनने से पहले पर्याप्त शोध नहीं करते हैं और जिस व्यक्ति को वह भून रहा है उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के लिए उसकी आलोचना की गई है। कैरी मिनाटी मनोरंजक हो सकता है, लेकिन अगर वह गंभीरता से लेना चाहता है तो उसे अपने खेल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसे पदार्थ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसी को भूनने से पहले अधिक शोध करें और सुनिश्चित करें कि उसके चुटकुले चतुर और रचनात्मक हैं। उन्हें अपनी भाषा के प्रति अधिक सावधान रहने और उन लोगों के लिए अधिक सम्मान दिखाने की आवश्यकता है जिन्हें वह भून रहा है। कैरी मिनाटी को भूनने का समय आ गया है। ये युवा यूट्यूब सनसनी अपने नो होल्ड बार्ड कॉमेडिक वीडियो के लिए जानी जाती है। जबकि उनकी बुद्धि और आकर्षण ने उन्हें लाखों वफादार प्रशंसकों को अर्जित किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो कुछ अच्छे स्वभाव वाले रिबिंग के लिए खुले हैं। चलो कैरी मिनाटी के संदिग्ध फैशन विकल्पों के साथ शुरू करते हैं। उनके सिग्नेचर हुडी और जॉगर्स से लेकर कभी कभार अजीबोगरीब आउटफिट तक, उनकी अलमारी अक्सर कई चुटकुलों का केंद्र होती है। वो बड़े, भारी हेडफोन पहनना भी पसंद करता है, यहाँ तक कि बाहर और आसपास भी, जिससे उसे लगता है कि वह किसी अन्य ग्रह से है। जब संगीत में कैरी मिनाटी के स्वाद की बात आती है, तो ये काफ़ी उदार है। उन्होंने रैप, रॉक और यहाँ तक कि ईडीएम के लिए एक आत्मीयता दिखाई है। लेकिन अगर आप उनके प्रशंसकों से पूछें, तो वे आपको बताएंगे कि उनके पास गैर विडंबनापूर्ण बबलगम पॉप के लिए एक प्रवृत्ति है। फिर कैरी मिनाटी का हास्य है। जबकि उनके वीडियो अक्सर मजाकिया होते हैं, वे कुछ के लिए थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनके पंचलाइन और चुटकुले अक्सर ओवर द टॉप होते हैं और क्रैश के रूप में सामने आ सकते हैं। और सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की उनकी प्रवृत्ति कुछ दर्शकों के लिए खराब हो सकती है। अंत में कैरी मिनाटी के कैच फ्रेज एक इंटरनेट मीम बन गए हैं।
अबे ओ से लेकर वाइब चेक तक इन कहावतों को उनके प्रशंसकों द्वारा बार बार दोहराया जाता है, लेकिन वे उन लोगों के लिए थोड़ा थकाऊ और कष्टप्रद भी हो सकते हैं जो उनके पंथ का हिस्सा नहीं हैं। कुल मिलाकर कैरी मिनाटी एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता हैं जिन्होंने यूट्यूब हॉल ऑफ फेम में अपना स्थान अर्जित किया है। लेकिन यहाँ तक कि बड़े सितारों की भी अपनी खामियां हैं और कैरी मिनाटी भी इससे अलग नहीं है। इसलिए यदि आप कुछ अच्छे स्वभाव वाले रिबिंग के लिए एक आसान लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं तो कैरी मिनाटी से आगे न देखें। कैरी मिनाटी, आपको लगता है कि आप अपने यूट्यूब वीडियो के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो आप एक चाल टट्टू से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। आप हर बार एक ही चुटकुले, एक ही विषय, एक ही डिलीवरी को रिसाइकल करते हैं। ये बूढ़ा हो रहा है और आप अब मजाकिया नहीं हैं। आपके प्रशंसक बहुत वफादार हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो आप वास्तव में उन्हें व्यस्त रखने के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। आपको ले जाने के लिए अपनी प्रारंभिक सफलता पर भरोसा कर रहे हैं और यह अब काम नहीं कर रहा है। आपके वीडियो बासी होने लगे हैं और लोग आगे बढ़ने लगे हैं। कॉमेडी की आपकी शैली पुरानी है और आप बदलने के अपने तरीकों में बहुत फंस गए हैं। आप प्रयोग करने और कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके प्रशंसक आपसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अनदेखा करते रहते हैं। आपको लगता है कि आप YouTube के राजा हैं, लेकिन आप अभी भी सफलता के स्तर से एक लंबा रास्ता तय कर रहे हैं जो कुछ सबसे बड़े रचनाकारों ने हासिल किया है। आपको कुछ कड़ी मेहनत करने और वास्तव में ऐसी सामग्री बनाने की आवश्यकता है जो लोगों को मनोरंजक और आकर्षक लगे। अन्यथा आप बस एक और भूलने योग्य YouTube स्टार बने रहेंगे। कैरी मिनाटी एक लोकप्रिय यूट्यूबर है, लेकिन यहाँ तक कि वो एक अच्छे रोस्ट से प्रतिरक्षा नहीं है। आखिर अगर आप इसका मजाक नहीं उड़ा सकते तो प्रसिद्धि का क्या मतलब है? कैरी मिनाटी के लिए कुछ बेहतरीन रोस्ट यहाँ दिए गए हैं जो उन्हें क्रैक अप कर देंगे। सबसे पहले, कैरी मिनाटी की ऊंचाई चुटकुले का एक बड़ा स्रोत है। 5-7 पर छोटे होने के लिए उसका मजाक बनाना आसान है। उनका छोटा कद अक्सर चुटकुलों का बट होता है, खासकर उन लोगों से जो उनकी ऊंचाई तक भी नहीं पहुंचते हैं। कैरी मिनाटी का एक और मज़ेदार रोस्ट ड्राइव करने में उनकी असमर्थता है। एक बड़े वयस्क होने के बावजूद उन्होंने कभी ड्राइव करना नहीं सीखा, जिससे उनके लिए चारों ओर जाना मुश्किल हो गया। इसका उपयोग चुटकुले के एक महान स्रोत के रूप में किया जा सकता है, खासकर जब उसे चारों ओर जाने के लिए अपने दोस्तों या सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा करना पड़ता है। कैरी मिनाटी अपनी धमाकेदार हंसी के लिए भी जाने जाते हैं। जबकि यह संक्रामक है और सभी को हंसाता है, ये कॉमेडी का स्रोत भी हो सकता है कि जैसे ही कमरे में होते हैं तो यह एक शानदार मजाक होता है। अंत में, संगीत में कैरी मिनाटी का स्वाद रोस्टिंग सामग्री का एक बड़ा स्रोत है। जबकि वो नवीनतम बॉलीवुड हिट सुनने का आनंद लेते हैं, उनके कुछ दोस्त पुराने संगीत को सुनने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं। यह उन लोगों के लिए चुटकुले का एक बड़ा स्रोत है जो कैरी मिनाटी की संगीत वरीयताओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं। कुल मिलाकर कैरी मिनाटी रोस्टिंग सामग्री का एक बड़ा स्रोत है। उनके छोटे कद, ड्राइव करने में असमर्थता, जोर से हंसने और पुराने संगीत स्वाद के साथ उनके बारे में बनाने के लिए बहुत सारे चुटकुले हैं। तो अगली बार जब आप कैरी मिनाटी को भूनना चाहते हैं तो बस इन बिंदुओं को याद रखें और आपको कुछ हंसी आना सुनिश्चित होगा। जब कैरी मिनाटी को भूनने की बात आती है तो संभावनाएं अनंत होती हैं। वो कई चुटकुलों और वापसी का निशाना रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो इंटरनेट के क्रोध से कभी बच नहीं सकते। उनकी आवाज़ से लेकर उनके चेहरे के भावों तक कैरी मिनाटी को कोई अंत नहीं दिया गया है। चाहे वो फैशन की समझ की कमी हो, उनकी अति प्रतिक्रियाएं हों या विषय पर बने रहने में उनकी असमर्थता हो, कैरी मिनाटी को भूनते रहने के लिए इंटरनेट के लिए बहुत सारे चारा हैं। ये स्पष्ट है कि कैरी मिनाटी एक मजाक नहीं ले सकता है। वो चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेता है और एक अच्छे रोस्ट की गर्मी को संभाल नहीं सकता है। वो हमेशा मजाकिया वापसी के साथ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे बस सपाट हो जाते हैं। उनके चुटकुले लंगड़े हैं, उनकी हास्य की भावना पुरानी हो गई है और उनके पास जल्दी से सामग्री खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि वह शांत अभिनय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसे खींच नहीं सकता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैरी मिनाटी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह हमेशा अपनी सफलता की कमी के लिए बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है और अपनी विफलताओं के लिए हर किसी को दोषी ठहराता है। वो हमेशा किसी को दोष देने की तलाश में रहता है, लेकिन वो खुद दोष नहीं ले सकता है। वो सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो उम्मीद करता है कि सब कुछ उसे सौंप दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन कैसे काम करता है। कैरी मिनाटी में एक बहुत बड़ा अहंकार भी है। वह हमेशा इस बारे में डींग हाँकता रहता है कि वह कितना शांत है और कितना सफल है, लेकिन वास्तव में वह नहीं है। वह ऐसा अभिनय करने की कोशिश कर रहा है जैसे वह हर किसी से बड़ा और बेहतर है, लेकिन यह सच नहीं है। वह ऐसा अभिनय करने की कोशिश कर रहा है जैसे वह सब कुछ जानता है, लेकिन वास्तव में वो अभी भी सीख रहा है। वो उतना स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं है जितना वो खुद को बनाता है। कैरी मिनाटी भी बहुत असुरक्षित है।
वो हमेशा खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करता है और साबित करता है कि वो उनसे बेहतर है। वो हमेशा लोगों को एक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ काम नहीं कर रहा है। वो हमेशा फिट होने और स्वीकार किए जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। वो उतना आत्मविश्वासी नहीं है जितना वो खुद को बनाता है। कुल मिलाकर कैरी मिनाटी उतना प्रभावशाली नहीं है जितना वो सोचता है कि वो है। वो शांत अभिनय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसे खींच नहीं रहा है। वो लोगों को एक करने और स्वीकार किए जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ काम नहीं कर रहा है। वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। वो सफल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसा अभिनय करने की कोशिश कर रहा है जैसे वो सब कुछ जानता है, लेकिन वास्तव में वो अभी भी सीख रहा है। वो उतना प्रभावशाली नहीं है जितना वो खुद को बनाता है। कैरी मिनाटी रोस्ट का मास्टर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खुद भुना नहीं जा सकता है। आखिरकार कोई भी परिपूर्ण नहीं है, और कैरी मिनाटी कोई अपवाद नहीं है। आइए कैरी मिनाटी की सबसे बड़ी खामी, उनके चुटकुले को इंगित करके शुरू करें। निश्चित रूप से वे कुछ लोगों के लिए मजाकिया हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर हमें और अधिक चाहते हैं। न केवल वे अक्सर मजाकिया नहीं होते हैं, बल्कि उनमें गहराई की भी कमी होती है। ज़्यादातर वन लाइनर या सतह स्तरीय अवलोकन होते हैं, फिर उसकी डिलीवरी होती है। चुटकुलों को मजाकिया से अधिक मूर्खतापूर्ण बनाता है, जो कुछ दर्शकों के लिए एक वास्तविक टर्न ऑफ हो सकता है। कैरी मिनाटी के सेंस ऑफ ह्यूमर में भी कमी है। जबकि वो अन्य लोगों के बारे में चुटकुले बनाने में अच्छा हो सकता है, वो अक्सर अपने बारे में चुटकुले बनाने में विफल रहता है। यह उसके हास्य को थोड़ा एकतरफा महसूस करा सकता है, जैसे कि वो केवल अपने दर्शकों को किसी और के खर्च पर हंसाने की कोशिश कर रहा है। अंत में हम कैरी मिनाटी की शैली को नहीं भूल सकते। हालांकि वो चुटकुले बनाने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन डिलीवरी की उनकी शैली अक्सर आपके चेहरे पर थोड़ी अधिक हो सकती है। ये कुछ दर्शकों के लिए ऑफपुट हो सकता है और उसे गंभीरता से लेना मुश्किल बना सकता है। कुल मिलाकर, जबकि कैरी मिनाटी रोस्ट का मास्टर हो सकता है, फिर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें वो कुछ सुधार का उपयोग कर सकता है। यदि वो अपने हास्य की भावना को परिष्कृत करना सीख सकता है, अपनी डिलीवरी को कम कर सकता है और अपने बारे में चुटकुले बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, तो शायद वो वास्तव में एक रोस्ट मास्टर बन सकता है। कैरी मिनाटी सबसे लोकप्रिय भारतीय यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी अपनी खामियां जरूर हैं। सबसे बड़ी खामियों में से एक आलोचना पर अधिक प्रतिक्रिया देने की उनकी प्रवृत्ति है। आलोचनाओं को गंभीरता से लेने के बजाय कैरी मिनाटी अक्सर ओवररिएक्ट करते हैं और भड़क जाते हैं, जो उनके कुछ प्रशंसकों के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। वो अपनी उपलब्धियों को अतिरंजित करना भी पसंद करता है, जिससे ऐसा लग सकता है कि वो वास्तव में उससे अधिक महत्वपूर्ण है। अंत में कैरी मिनाटी को अन्य लोगों के विचारों और काम के लिए श्रेय लेने की आदत है, जो काफ़ी कष्टप्रद हो सकती है। कुल मिलाकर कैरी मिनाटी एक मनोरंजक यूट्यूबर है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र हैं जिनमें वो सुधार कर सकता है। कैरी मिनाटी निश्चित रूप से भारत में सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक हैं, लेकिन वो आलोचना के अपने उचित हिस्से के बिना नहीं हैं। रचनात्मकता की कमी से लेकर कॉमेडी में उनके शर्मनाक प्रयासों तक, कैरी मिनाटी बहुत सारे रोस्ट का विषय रहा है। सबसे पहले, कैरी मिनाटी को अपने कॉमेडी वीडियो पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए आलोचना की गई है। जबकि उनके वीडियो मजाकिया हो सकते हैं, उन पर मूल सामग्री बनाने के लिए खुद को कभी धक्का नहीं देने का आरोप लगाया गया है। उनके वीडियो में अक्सर उन्हें उन्हीं चुटकुलों या सामग्री को दोहराना शामिल होता है, जो थोड़ी देर बाद पुराने हो सकते हैं। इसके अलावा कैरी मिनाटी पर अपने वीडियो में बहुत क्रूर और अपरिपक्व होने का भी आरोप लगाया गया है। जबकि उनके चुटकुले मजाकिया हो सकते हैं, उनकी भाषा कभी कभी कुछ दर्शकों के लिए बहुत अधिक हो सकती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैरी मिनाटी इस कारण से बहुत आलोचना का निशाना रहा है। अंत में कई लोगों ने कैरी मिनाटी पर अपनी सामग्री में मूल नहीं होने का भी आरोप लगाया है। उनके कई चुटकुलों में उन्हें अन्य यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाना शामिल है, जिससे ऐसा लग सकता है कि वो सिर्फ अन्य लोगों की सफलता से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रचनात्मकता की यह कमी कई दर्शकों के लिए एक प्रमुख टर्न ऑफ हो सकती है। कुल मिलाकर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैरी मिनाटी बहुत सारे रोस्टिंग का विषय रहा है। मौलिकता की कमी से लेकर अपनी क्रैश भाषा तक, कैरी मिनाटी बहुत आलोचना का निशाना रहा है। यदि वो सफल होना जारी रखने की उम्मीद करता है, तो उसे अपने खेल को आगे बढ़ाने और ऐसी सामग्री बनाना शुरू करने की आवश्यकता होगी जो अधिक रचनात्मक और आकर्षक हो।